ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के पवित्र दिन मकर संक्रांति के दिन आज हम चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत में से चैतन्य महाप्रभु के सन्यास लीला का वर्णन करने जा रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेने के लिए घर त्याग दिए, घर को छोड़ दिए, कितने लोग दुखी हो गए, इसका वर्णन हमने किया था। तो आज चैतन्य महाप्रभु गंगा पार करके काटवा जाते हैं सन्यास लेने के लिए। बहुत पवित्र दिन है। वैसे भी संक्रांति, मकर संक्रांति और भी ज्यादा शुभ दिन हुआ, क्योंकि इस दिन चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले सन्यास लिए थे पति जीवों का उद्धार करने के लिए। ये बहुत बड़ा शुभ दिन है, खास करके गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय भक्तों के लिए। आज के दिन में अवश्य हमें ये सोचना चाहिए कि मैं किस तरह चैतन्य महाप्रभु के मिशन में, उनके संकीर्तन के आंदोलन में किसी तरह कुछ न कुछ त्याग कर इस आंदोलन को आगे बढ़ाऊं। ऐसा सोचना जो है ये बहुत भाग्य कहलाता है। तो यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर श्री चैतन्य भागवत में ये कहते हैं, देखिए ये लीला को सुनने से क्या फल प्राप्त होता है। सुनो सुनो अरे भाई प्रभुर सन्यास, यही कथा सुनिले कर्म बंध जाए नाश। हे भाई लोग सुनो सुनो, ये कथा जो है चैतन्य महाप्रभु जो सन्यास ले रहे हैं, ये कथा सुनने मात्र से सारे बहुबंधन से मुक्त हो जाओगे आप। ऐसे ही सिर्फ श्रवण करने मात्र से भवबंधन से मुक्त हो जाओगे, इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाओगे। सिर्फ श्रवण करने, चैतन्य महाप्रभु की कृपा देखो कि ये सन्यास लीला का सिर्फ श्रवण करने मात्र से सारे भवबंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। कितनी बड़ी कृपा है। तो चैतन्य महाप्रभु गंगा पार करते हैं। गंगा पार हैया श्री गौरांग सुंदर, से ही दिने आइले न कंठक नगर। कंठक नगर मतलब काटवा। उस दिन गंगा पार करके चैतन्य महाप्रभु काटवा गए। काटवा में केशव भारती रहते थे, तो उनसे सन्यास लेने की ऐसी सोच जो है, चैतन्य महाप्रभु जो सोच रहे हैं सन्यास लेने का, तो काटवा गए। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु जैसे आदेश दिए थे नित्यानंद प्रभु को, गदाधर पंडित, मुकुंद चंद्रशेखर आचार्य, ब्रह्मानंद भारती, ये सब फिर वहां पहुंच गए बाद में। पहले चैतन्य महाप्रभु गंगा पार करके पहुंच गए, बाद में ये सब जो है पहुंच गए। एक्चुअली चंद्रशेखर आचार्य के घर में ये विधि होने जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु का सन्यास की जो विधि है, ये चंद्रशेखर आचार्य के घर में होने जा रहा है। इसलिए चंद्रशेखर आचार्य जो है वहां पहुंच जाते हैं। आइले न प्रभु यथा केशव भारती मत्त सिंह
प्राय प्रिय वर्गेर संवती। इस तरह से भगवान के सारे पार्षद जो है पहुंच रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु मत्त सिंह, मतलब पागल सिंह के जैसे हो गए। केशव भारती को वहां पे मिले। जैसे ही केशव भारती चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं, अद्भुत देहर ज्योति देखिए तहान। अद्भुत ज्योति को देखा उन्होंने। कौन? केशव भारती, जिनसे चैतन्य महाप्रभु सन्यास ले रहे हैं, सन्यास गुरु अपनाने जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। वो केशव भारती जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं, उनका दर्शन लेते हैं, अद्भुत ज्योति का प्रकाश उनके शरीर में से निकल रहा है। तुरंत ये देखकर बड़े महान है, शायद भगवान है या भगवान ही है, ये सोचकर केशव भारती अपने जगह से उठ गए। समझ गया? उठ गए। जैसे ही उठे तो चैतन्य महाप्रभु उन्हें दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करिया प्रभु ताने, कर यो जोड़ करी। कर मतलब हाथ, जोड़ करी मतलब हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे। स्तुति करे न आपने, उनसे प्रार्थना करने लगे। चैतन्य महाप्रभु दंडवत प्रणाम किए, उठकर हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे। क्या किया उन्होंने प्रार्थना? अनुग्रह तुम्ही मोरे, मुझ पर अनुग्रह करो, मुझ पर कृपा करो। कर महाशय, हे महाशय, हे गुरुदेव, मुझ पर कृपा करो। पतित पावन तुम्ही महाकृपामय, आप पतितों का उद्धार करने वाले हैं, उद्धार करते हो। महाशय, हे गुरुदेव, आप मुझ पर कृपा कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचने के बाद, काटवा पहुंचने के बाद इस तरह से प्रार्थना किए, तुम्ही से दीवारे पर कृष्ण प्राणनाथ, निरवधि कृष्ण चंद्र वसयत तोमात। कृष्ण हर हमेशा तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं, इस तरह से कहा जा रहा है। सो आप योग्य हो तो ये कृपा मुझ पर भी बरसाओ। इस तरह से, क्योंकि कृष्ण मेरे प्राणनाथ है, मेरे भी प्राणनाथ है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कह रहे। और वो कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट। कृष्ण दास्य विनु मोर नाहि किछु आन, मेरी आशा और कुछ नहीं है कि मैं कृष्ण का दास बनूं, यही मेरी आशा है, और कुछ इच्छा नहीं है मेरी, बस मुझे कृष्ण दास बनना है। हे न उपदेश तुम्हें मोर देह दान, ऐसा उपदेश दान करो कि मैं कृष्ण का दास बनूं, कृष्ण की सेवा करूं और कृष्ण मेरे सेवा को स्वीकार करे। भगवान श्री कृष्ण, यस, हम जब प्रेम से सेवा करते हैं भगवान श्री कृष्ण की, तो उस सेवा को स्वीकारते हैं भगवान। लेकिन अहंकार वश होकर या नाम के लिए, पोजीशन के लिए, अन्य किसी स्वार्थ रूप से जब भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान उस जगह देखते तक भी नहीं। इसलिए दान मांगा जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु केशव भारती से ये दान मांग रहे हैं, ये मुझे दान दे दो कि मैं कृष्ण का भक्त बनूं, कृष्ण की सेवा करूं, और मैं सेवा करूं तो ऐसी सेवा करूं कि कृष्ण मेरे सेवा को स्वीकार करे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये सेवा तो कई लोग भगवान की करते हैं, क्या कृष्ण उसे स्वीकारते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सो जब गुरु आदेश देते हैं, वो आदेश का पालन करने से भगवान सेवा को स्वीकारते हैं। सो गुरु का आदेश बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब हम दीक्षा लेते हैं
तो गुरु हमें आदेश देते हैं 16 माला का जप नियमित रूप से रोज करो, साथ ही साथ 4 नियमों का पालन करो और कृष्ण गुरु वैष्णवों की सेवा करो। जब ये आदेश देते हैं और हम हृदय में उसे स्थित करते हैं, उसे हृदय से अपनाते हैं और अपने जीवन में इस तरह से जीने लगते हैं या सेवा करने लगते हैं गुरु वैष्णव साधुओं की, तो भगवान इस सेवा को स्वीकारते हैं। देखिए भाव क्या महत्वपूर्ण है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु, मेरी इच्छा ऐसी है प्रभु कि मैं भगवान का दास बनूं और कृष्ण मेरे सेवा को स्वीकार करे, ऐसा मुझे उपदेश दान में दे दो। दान में समझिए, भीख मांग रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, दान में मुझे ऐसा उपदेश दे दो। यहाँ हमारे गुरुजन रोज उपदेश देते हैं, रोज दान देते हैं। सुबह हम जब अपने जपा टॉक में रोज गुरु महाराज रोज बोलते हैं कि बैठो, जपा टॉक में बैठो। कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता है। चैतन्य महाप्रभु यह हमें सिखा रहे हैं तो, और गुरु के आदेश बहुत महत्वपूर्ण है और वही जीवन है। एक्चुअली गुरु के आदेशों का पालन करना ही जीवन है, तभी जीवन सार्थक होता है। मनमानी करने से कभी जीवन सार्थक नहीं हो सकता, भले फिर तुम कितने भी भौतिकवादी में एकदम अग्रगण्य व्यक्ति क्यों ना हो, अमेरिका के प्रेसिडेंट क्यों ना बने हो, या फिर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वॉट एवर पोजिशन जो भी है, बट दैट इज नॉट द ऑर्डर ऑफ गुरु। अगर गुरु ये कहे कि तुम झाड़ू मारो तो भी ये जीवन सार्थक हो जाएगा। झाड़ू मारने से जीवन सार्थक हो सकता है व्यक्ति का, हालांकि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बनने से नहीं। सो गुरु के आदेशों का पालन करना हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु अपने एग्जाम्पल से, अपने उदाहरण से ये सिखा रहे। प्लीज मुझे ये दान में दे दो, ऐसे उपदेश कि मैं भगवान की सेवा करूं, और सेवा करने के उपरांत भगवान मेरे सेवा को स्वीकार करे। बहुत महत्वपूर्ण है ये। प्रेम जले आंगे भासे प्रभुर कहिते, हुंकार करिया शीशे शेषे लागिला नाचिते। इस तरह से प्रेम में उन्माद होकर भगवान नाचने लगे और जोर जोर से रोने लगे। नाचते नाचते उनके आंखों में से अश्रु की धारा बह रही थी। और क्या हुआ देखो, कई भक्त लोग जो है गायते लागिला मुकुंदादि भक्तगण, निज वेशे मत्त नाचे श्री सचिनंदन। सचिनंदन चैतन्य महाप्रभु जो सची माता के पुत्र है, मत्त होकर, पागल होकर नाचने लगे। और कौन गा रहे? मुकुंद और उनके भक्तगण, मुकुंद आदि भक्तगण सब गा रहे हैं और वो नाच रहे हैं। ये सन्यास का दर्शन, चैतन्य महाप्रभु के ये सन्यास का दर्शन लेने के लिए देवी देवता भी वहां उतर आए थे। समझ गए ना? ऐसे दुर्लभ, जो कभी देखने नहीं मिलता, कभी सुनने नहीं मिलता, ऐसे दृश्य को कौन गवाएगा? बोलिए। सो देवी देवता भी लालसी होकर, अर्बुद अर्बुद लोक सुनी से क्षणे, असिया मिलीला नाही जानी कोठा हने। हजारों करोड़ों करोड़, अर्बुद अर्बुद मतलब मिलियंस, इंग्लिश में उसे मिलियंस कहा गया। अर्बुद हजारों करोड़ों करोड़ों लोग पता नहीं कहां से वहां पे इकट्ठा हो गए चैतन्य महाप्रभु के सन्यास का दर्शन, ये लीलाओं का दर्शन करने के लिए। हमारे आचार्य बताते हैं, हमारे गुरुजन बताते हैं कि वहां पे देवी देवताओं भी इस लीला का दर्शन करने के लिए मनुष्य रूप में प्रकट होकर वहां पे आए थे। मनुष्यों का रूप धारण कर वहां पे इस लीला का दर्शन करने के लिए आए थे। और कई लोग अपने बिना पल के झपके इसका दर्शन कर रहे, चैतन्य महाप्रभु के इस नृत्य का दर्शन कर रहे हैं। हमारे पास आंखें होते हुए भी हम भगवान के दर्शन नहीं करते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं। तो यहाँ देवी देवता भी नीचे उतर आए हैं इस लीला का दर्शन करने के लिए। सोचो, सिर्फ दर्शन मात्र से क्या, श्रवण करने मात्र से
इस लीला का श्रवण करने मात्र से भवबंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है जीवात्मा। तो सोचिए कितना बड़ा मूर्ख होगा वो व्यक्ति जो इसको श्रवण नहीं करता, इस लीला का श्रवण नहीं करता, इस लीला को पढ़ता नहीं, सुनता नहीं, कितना बड़ा मूर्ख होगा। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु के आंखों में से, नेत्रों में से अश्रु की धारा बहने लगी। इसका वर्णन तो अनंत शेष जो बलराम है वो भी नहीं कर पा रहे। और इतना अश्रु की धारा बह रही है कि चैतन्य महाप्रभु गोल गोल घूम रहे हैं नृत्य करते करते, जैसे हम घूमते हैं। आपने शायद कीर्तन में देखा होगा, भक्त ऐसे गोल 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 घूमते हैं, नृत्य करते हैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु के आंखों में से पिचकारी के जैसे आंसू निकल रहे हैं और सब लोग उसमें स्नान कर रहे हैं। सभी लोग जो वहां पे इकट्ठा हो गए थे, सबको स्नान करने का भाग्य लाभा, भाग्य प्राप्त हुआ। सर्वलोक तितिल प्रभुर प्रेम जले, स्त्री पुरुष बाल बाल वृद्ध हरि हरि बोले। वहां पे जितने भी इकट्ठा हुए, स्त्री पुरुष बालक बच्चे वृद्ध लोग, सब लोग जोर जोर से हरि 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 बोलने लगे। बोलिए आप भी हरि 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 हरि। यस, आज के दिन तो कम से कम हरि हरि बोलो। हरि हरि बोलने से हमारे सारे पापों को हर लेते हैं भगवान। क्षणे कंप क्षणे श्वेद क्षणे मूर्छ जाए। चैतन्य महाप्रभु के शरीर में एक क्षण में कंपन हो रहा है, एक क्षण पसीना आ रहा है। कभी कभी महाप्रभु मूर्छित होकर गिर जाते थे और लोग डर जाते थे, ओ महाप्रभु गिर गए, कुछ हुआ तो नहीं। लोग डर जाते थे इस तरह से। अनंत ब्रह्मांड नाथ निज दास्य भावे, दंते तृण करी सब स्थाने दास्य मागे। अनंत ब्रह्मांड के नायक भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु दास्य भाव में नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। जो मालिक है वो भीख मांग रहे हैं कि मुझे सेवा का अवसर दो, सेवा का अवसर दो, सेवा का अवसर दो, कृपा कर कर मुझे सेवा दीजिए, कृपा कर कर मुझे सेवा दीजिए। सब स्थाने दास्य मांगे। इस तरह से मांग रहे हैं कि मैं कृष्ण का दास बनूं, ऐसे आशीर्वाद दो मुझे, मैं कृष्ण का दास बनूं, ऐसा आशीर्वाद दो मुझे। कृष्ण का दास मतलब भगवान का दास। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, ये हमारा स्वरूप है। और जब हम ऐसे भीख में मांगते हैं वैष्णव के सामने, गुरुजनों के सामने, भक्तों के सामने, तभी ये हमारा स्वरूप जागृत हो जाता है। नहीं तो हम इस दुनिया में आए बॉस बनने के लिए, दास बनने के लिए नहीं। हम बॉस बनकर रह जाएंगे और गोते खाते रहेंगे, दुख के सागर में डूबते रहेंगे। ये एक विधि है, अपने स्वरूप को प्रकट करने का ये विधि है कि हमें भीख मांगना चाहिए वैष्णव से कि मैं कृष्ण का दास बनूं, मैं कृष्ण का दास बनूं, वैष्णव का दास बनूं। ये भीख मांगना चाहिए, ये विधि है। ये ऐसे ही नहीं कि कोई बोल रहा है, समझ गया ना, ये ऐसे ही नहीं लिखा जा रहा है। एक महान वैष्णव आचार्य श्रील वृंदावन दास ठाकुर इस तरह से चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं कि हमें उनसे सीखना चाहिए। और ये चैतन्य महाप्रभु तो यहाँ पे अनंत ब्रह्मांड नाथ होते हुए भी हम जैसे तुच्छ भक्तों को किस तरह से अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए, ये सिखा रहे भीख मांगकर। ये सीख है। तो इस तरह की नम्रता, विनम्रता, मुंह में दंत में तृण पकड़कर भीख मांग रहे हैं। ये विनम्रता का एक मूड है, एक लक्षण है कि हम दांतों में तृण पकड़ते हैं और मांगते हैं। इतनी नम्रता। तो ये देखकर सारे लोग
ये सोच रहे हैं कि अभी चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेंगे। सारे लोग क्रंदन रो रहे हैं और वो कुछ कहना चाहते हैं। सब लोग रो कर कह रहे हैं कुछ। हाँ? केमाने दारी ब प्राण इहार जानी, आजी ताने फोइला की काल रजनी। किस तरह से चैतन्य महाप्रभु की माँ अपने जीवन को मेंटेन करेगी, कैसे रहेगी, वो सरवाइव कैसे करेगी, हाँ? कैसी कैसी रात बिताई होगी वो सोच रहे। चैतन्य महाप्रभु निकलने से पहले सची माता किस तरह से अपने रातों को गुजारी होगी। ये सब लोग इस तरह से बोल बोल कर रो रहे हैं। महाप्रभु सन्यास लेने जा रहे हैं, उनकी माता का हाल क्या होगा, क्या सोच रही होगी, क्या सो रही क्या नहीं, रात दिन रात रो रही होगी। इस तरह से ये सब लोग कह रहे। कौन पुण्यवती है यह पाइले के निधि, कौन वा दारुण दोषे हरिलेख विधि। प्रभु को पाने के लिए, चैतन्य महाप्रभु को पाने के लिए माता ने कितने पुण्य नहीं किए होंगे। भगवान को अपने गर्भ में, अपने गर्भ से जन्म देने के लिए कितने पुण्य नहीं किए होंगे। और विष्णु प्रिया पत्नी जो है, कितना, वो भी कितना पुण्य नहीं की होगी प्रभु को प्राप्त करने के लिए। भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पत्नी भी कितना पुण्य नहीं किया। लेकिन अब क्या हुआ, कौन सा दुर्भाग्य कि चैतन्य महाप्रभु उनको छोड़ के चले आए यहाँ पे। ऐसा कौन सा दुर्भाग्य, ऐसा कौन सी स्थिति, ऐसी क्या 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 घटना घटी जिसके कारण उनके आंचल में इतना दुर्भाग्य प्राप्त हुआ कि महाप्रभु उन्हें छोड़ के आए। जो रोज मतलब उनको दर्शन देते थे चैतन्य महाप्रभु, आज से कैसे दर्शन देंगे इन दोनों को, माँ को और पत्नी को। इस तरह से कह रहे। आमा सभाकार प्राण विदरे सुनिते, भार्या व जननी प्राण धारिवे के माते। उनका हृदय तो टूट गया होगा, नहीं? पत्नी का, भार्या मतलब पत्नी, जननी, जननी उनका प्राण मतलब माता जो है, इन दोनों का हृदय तो निश्चित रूप से टूट गया होगा। इस तरह से सारे स्त्रियां कहकर रो रही है, अपने छाती को ऐसा मार कर रो रही है। यही मत नारी गण दुख भावी कांडे, पड़ी कांडे सर्व जीव चैतन्य र पांडे। इस तरह से सारी स्त्रियां रो रही है चैतन्य महाप्रभु को देखकर। तो जो नृत्य कर रहे थे, तो भाई आवेश में आकर चैतन्य महाप्रभु अपने नृत्य को रोकते हैं और सभी भक्तों के समक्ष में आकर बैठ जाते हैं। देखिया प्रभुर भक्ति केशव भारती, आनंद सागरे मग्न है करे स्तुति। केशव भारती जो अभी सन्यास देने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु को, उन्होंने देखा क्या नृत्य, वो ऐसा तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, ऐसे तो सिर्फ महापुरुष ही कर सकते हैं। साधारण व्यक्ति ऐसे नृत्य कर ही नहीं सकते, ऐसे रो ही नहीं सकते, ऐसे सबको अपने अश्रु से नहला नहीं सकते सभी को। ये सिर्फ ऐसे व्यक्ति का कार्य है, ये भगवान का ही कार्य है, ऐसे वो सोच रहे। इस तरह से सोचकर चैतन्य महाप्रभु की स्तुति कर रहे हैं वो। क्या कहे, ए भक्ति तुम्हारा आमी देखिला नयने, ए शक्ति अन्यर नाही ईश्वर विने। ऐसी ऐसी भक्ति, ऐसा नृत्य, भगवान के प्रति इतना प्रेम, ऐसा हमने कभी अनुभव नहीं किया, किसी को देखा नहीं अभी तक ऐसा। सचमुच तुम ही भगवान हो, तुम ही सिखा सकते हो अपने से कैसे प्रेम करना है, अपने आप से कैसे प्रेम करना है, तुम सिखा रहे हो जीवों को। इस तरह से केशव भारती कह रहे, तुम ही से जगत गुरु जानिला निश्चय। मैं निश्चय हूं, मतलब मैं 100% जानता हूं कि आप जगत गुरु है। कृष्ण सारे गुरुओं के गुरु है, जगत गुरु है।
तुम्हारा गुरु र योग्य के कबू ना है। आपके जैसा गुरु बनने की योग्यता किसी में भी नहीं है हे महाप्रभु। हाँ, क्योंकि आप जगत गुरु है। समझ गए? अभी यहाँ पे तात्पर्य में जो व्यक्ति हाँ अन्यों से भीख मांगता है कि मैं कृष्ण का दास बनूं, मैं कृष्ण का दास बनूं, वैष्णवों से, गुरुजनों से जो भीख मांगता है, हाँ, और कृष्ण उनकी सेवा को स्वीकारते हैं, वही जगत गुरु है, ऐसा कहा गया है। जो वैष्णवों से भीख मांगता है कि मैं कृष्ण का दास बनूं, मुझ पर कृपा कीजिए कि कृष्ण मेरे दासत्व को स्वीकार करे, मेरे सेवा को स्वीकार करे, ऐसे जो व्यक्ति भीख मांगता है वही जगत गुरु हो सकता है। अन्यथा सिर्फ शिष्यों को कंट्रोल करने के लिए गुरु नहीं बनना चाहिए। ओ मैं इतने सारे शिष्य बनाऊंगा, मेरे इतने सारे शिष्य, समझ गया ना? ये ठगाने वाले गुरु है। ये तो सच्चे गुरु तो वही है, हाँ, जो भगवान वैष्णव के दास बन जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और जो चैतन्य महाप्रभु के सेवक है वही जगत गुरु है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इस तरह से शिक्षा दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु इस तरह से शिक्षा दे रहे हैं, इसीलिए जो चैतन्य महाप्रभु के दास है, जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है, भक्त है, सही में तो वही जगत गुरु है। कथंचने स्मृते यस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत् विस्मृतम विपरीतम स्यात् श्री चैतन्य नमामि त्वम्। जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है, बड़ा कठिन नहीं है ये, समझ गया ना? जगत गुरु बनना कठिन नहीं है। जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी उनके चरणों की कृपा प्राप्त की है तो वो जगत गुरु है, दैट देयर इज नो डाउट। बट कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कथाकार क्यों ना हो, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय नहीं धारण किया है, उसे हम जगत गुरु नहीं कह सकते। वो जगत का उद्धार नहीं कर सकता, समझ गए? तबे तुम्ही लोक शिक्षा निमित्त कारणे करीबे हमारा गुरु है या लय माने। केशव भारती कह रहे, हे महाप्रभु, हे प्रभु, आप लोगों को सिखाने के लिए मुझसे मतलब मेरे शिष्य बन रहे हो, मुझे गुरु बनकर बोलकर अपना रहे हो, ये लोगों को सिखाने के लिए। ये केशव भारती स्वयं जो सन्यास देने वाले हैं अभी चैतन्य महाप्रभु को, वो स्वयं कह रहे हैं, हे महाप्रभु, हे चैतन्य महाप्रभु, हे प्रभु, लोगों को सिखाने के लिए आप अखंड सारे ब्रह्मांड, जितने भी ब्रह्मांड के नायक है, नाथ है आप, लेकिन इतना होते हुए भी, इतना बड़ा ऐश्वर्य होते हुए भी आप मुझ जैसे तुच्छ को गुरु के रूप में स्वीकार रहे हो। यह सिर्फ जीवात्मा, अन्य लोगों को, पूरे जगत को सिखाने के लिए। जैसे प्रभु राम गुरु को स्वीकारे, कृष्ण भी गुरु को स्वीकारे। क्या जरूरत थी कृष्ण को, राम को गुरु स्वीकारना? अरे वो स्वयं जगत गुरु है, अखंड ब्रह्मांड के नायक है, एंटायर क्रिएशन। वो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत क्यों ना हो, सभी के वो नाथ है, नायक है, और इनको गुरु की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं गुरु है। फिर भी हम जैसे जीवात्माओं को, पतित लोगों को सिखाने के लिए भगवान स्वयं गुरु को स्वीकारते हैं। प्रभु रामचंद्र ने स्वीकारा, श्री कृष्ण ने गुरु को स्वीकारा। तो चैतन्य महाप्रभु यही दर्शा रहे हैं कि गुरु जीवन में अत्यंत आवश्यक है। ऐसा एक साउथ इंडिया में एक कहावत आता है, गुरु लेनी गुड्डी विद्या। अगर गुरु नहीं है हमारे जीवन में तो सारा हमारा ज्ञान अंधे के जैसा है, समझ गया ना? हमारा सारा ज्ञान अंधापन जैसा है। तो यहां वो कह रहे हैं इस तरह से, कौन? केशव भारती कह रहे हैं, प्रभु बोले माया मोर ना कर प्रकाश।
चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, माया मोरे ना कर प्रकाश, हे न दीक्षा देह, हे न हया कृष्ण दास। बस दीक्षा मुझे इसलिए दो कि मैं कृष्ण दास बनूं। समझिए ना, भगवान का नाम हम आज सुबह ही चर्चा कर रहे थे जपा टॉक में कि भगवान का नाम नामाभास तो कुछ रिजल्ट दे, सॉरी नामापराध तो कुछ रिजल्ट देता ही नहीं है, बट नामाभास कुछ रिजल्ट देता है। समझ गया ना, नामाभास जप करने से मतलब पूरे जगत मतलब भवबंधन से मुक्त हो सकता है, सारे जितने भी अनर्थास है उससे मुक्त हो सकता है, लेकिन कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं होगा जब तक व्यक्ति गुरु से दीक्षा लेकर हरे कृष्ण महामंत्र को अपना नहीं लेता है, तब तक कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दीक्षा लेना अनिवार्य है। दीक्षा जब लेते हैं तब गुरु कृपा करते हैं, तब जाके हम कृष्ण दास बन जाते हैं, हमारा स्वरूप प्रकट होने लगता है। जो नित्य में हम कृष्ण दास है तब तक नहीं प्रकट होगा, तब तक कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु भीख मांग रहे हैं। तो दूसरे दिन सुबह अभी सर मुंडाने का समय आ रहा है। पूरी रात इस तरह से चैतन्य महाप्रभु कृष्ण कथा में अपने भक्तों से घेरे कृष्ण कथा में डूब गए थे। कृष्ण में तल्लीन हो गए थे, उनका स्मरण हो रहा था, क्रंदन रो रहे थे। तो दूसरे दिन प्रभाते उठिया सर्व भुवनेर पति, आज्ञा करिल चंद्रशेखर प्रति। चंद्रशेखर आचार्य जो है उनको आज्ञा किया। कौन? भुवनेर पति मतलब चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर को आज्ञा करते हैं और आज्ञा कर कर उनको कहते हैं कि आप अभी मैं सन्यास लेने जा रहा हूं तो सारे विधि आप करो। समझ गए ना, सारे विधि यज्ञ मंत्रों का उच्चारण वगैरह सब आपको मैं रिप्रेजेंटेटिव बना रहा हूं, आप कीजिए इसे। ऐसे चंद्रशेखर आचार्य को आज्ञा देते हैं। तो इस तरह से चंद्रशेखर आचार्य भगवान का आज्ञा मतलब महाप्रभु का आज्ञा प्राप्त करने के बाद वो करने लगते हैं। ठीक है। नाना ग्राम हैते से नाना उपायन, असिते लागिला अति अकथ्य कथन। कई सारे चीज, कई प्रकार के लोग अनेक प्रकार के चीजें लेके आए वहां पे। अनाज मतलब अभी दीक्षा हो रहा है, दीक्षा होते समय दीक्षा संपन्न होने के उपरांत प्रसाद भी वितरण करना होता है, सभी को प्रसाद खिलाना होता है। जब तक भोजन नहीं कराएंगे विधि के बाद तो वो विधि अधूरा रह जाती है, अपूर्ण हो जाता है, पूर्ण नहीं हो सकता। सभी को प्रसाद। इसलिए कई भक्त लोग दधि दुग्ध घृत मुग्ध तांबूल चंदन पुष्प यज्ञ सूत्र वस्त्र आने सर्वजन। सब लोग कुछ दूध लेके आ रहे हैं, कुछ दही लेके आ रहे हैं, कुछ क्या बोलते हैं उसको, मक्खन लेके आ रहे हैं, कई प्रकार के दाल अनाज वगैरह सब, फूल, अनेक प्रकार के जो विधि में जरूरत है ये सारे चीज लेके आ रहे हैं कई लोग। परम आनंद सबे करी हरि ध्वनि, हरि बिना लोक मुखे आरना ही सुनी। उस स्थान पे सब लोग हरि बोल हरि बोल हरि बोल करने लगे, हरि का ध्वनि जोर जोर से हरि हरि चिल्लाने लगे सब लोग। इसके अलावा दूसरा कुछ सुनाई नहीं देता था वहां पे, सिर्फ हरि हरि ही सुनाई देता था। हम देखते हैं जब कोई ऐसा प्रसंग होता है, कीर्तन चल रहा है, दीक्षा की विधि हो रही है या व्हाटएवर, जब भी होता है तो हम अनेक प्रकार के बातें करते रहते, कीर्तन में भाग नहीं लेते। समझिए। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किस तरह से हमें कीर्तन में भाग लेना चाहिए, और उस लीला को या उस प्रसंग को इस तरह से रिस्पेक्ट दिया जाता है कीर्तन में भाग लेकर, नहीं तो लोग अपने अपने बातें करते रहते हैं।
तो अभी चैतन्य महाप्रभु बैठ गए हैं। हाँ, नाही मतलब बाल काटने वाला जो नाही होता है, बार्बर, वो आते हैं, उनके सामने बैठते हैं। अभी देखो, ये बार्बर भी मतलब ये नाही भी जो है रोने लगा है चैतन्य महाप्रभु को देखकर। कैसे मैं इतने सुंदर बाल काटूं, इतने घुंघरेलू लंबे बाल भगवान के, कैसे मैं काटूं? काट ही नहीं पा रहे, उनका हाथ कांप रहा है, एकदम ऐसे तर 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 कांप रहा है। इतने सुंदर बाल मैं कैसे काटूं? और रो रहे हैं वो, समझ गए ना। और ये नाही बोलता है मेरी हिम्मत नहीं है ये बाल काटने की, इतने सुंदर बाल काटने की मेरी हिम्मत नहीं है। इस तरह से वो रो रहा है, कैसे मैं काटूं? तो ये नाई के रोने को देखकर, इस बोल को देखकर नित्यानंद प्रभु भी रोने लगे। और कई भक्तगण जो है लोटपोट करने लगे, क्या 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 हो रहा है? इस तरह से सारे भक्तगण रोने लगे। और कुछ स्त्रियां ऐसे बोलने लगी उसमें कि एक स्त्री बोलती है, केह बोले कौन विधि सृजिल संन्यास? अरे किसने ये विधि, किसने ये विधि को जन्म दिया है संन्यास लेने का? सृजन मतलब जन्म देना, समझ गया ना। कौन कौन बताए ये कैसी विधि है? किसने बोला ये संन्यास लेने, मतलब भगवान संन्यास ले रहे हैं, ये संन्यास की विधि किसने किसने बोली है? ये एक स्त्री बोल रहे, ये तो बोली नारी गण छाड़े महा श्वास। इस तरह से फूट फूट कर रोते रोते, अपने श्वास को रोकते रोकते, रोका नहीं जा रहा है श्वास, इतना रो रही है। और कह रहे कौन कौन ये विधि बताया? कौन मूर्ख होगा? ये सन्यास की विधि किसने बताई होगी? कौन सा शास्त्र है ये? तो इतना ऐसा हम जानते हैं, ऑफ कोर्स ब्रह्मचारी का पालन, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये अनादिकाल से चला आ रहा है। फिर भी जब अपना व्यक्ति जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा व्यक्ति जब सन्यास लेता है, तो हम जानते हुए भी कहते हैं कौन ये सन्यास की विधि का निर्माण किया है? समझे ना। तो इस तरह से कुछ माताएं इस तरह से बोलने लगी। तो इस तरह से अगोचर था कि सब कांडे देवगण, अगोचर मतलब दिखता नहीं, इन अ हिडन फॉर्म। सारे देवता गण भी जो है रो रहे हैं, समझिए ना। सभी को दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर देख रहे हैं इस दृश्य को, देख रहे हैं इन द सेंस लिखते लिखते वो देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके सामने ही दिख रहा, मतलब चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के समय वृंदावन दास ठाकुर नहीं लिखे ये ग्रंथ को, ये चैतन्य महाप्रभु के लीला को वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के प्रेजेंस में नहीं लिखे। उस समय तो चैतन्य महाप्रभु के समय तो वृंदावन दास ठाकुर की माँ जो है एकदम 5 साल की लड़की थी। ये बहुत बात की बात है, फिर भी वृंदावन दास ठाकुर इस दृश्य को देख रहे हैं, अपने उनके सामने मैनिफेस्ट प्रकट हो रहा है ये दृश्य। और वो कह रहे हैं कि देवता गण भी किसी को दिख नहीं रहे, कोई लोगों को दिख नहीं रहे, लेकिन देवता गुण भी मैं जानता हूं, देवता लोग देव लोग भी जो है सारे लोग रो रहे हैं, देवता गण भी रो रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे कहा गया, हेना से करुणा रस गौरचंद्र करे सूक्ष्म काष्ट पाषांड आदि द्रवये अंतरे। पत्थर भी पिघल रहा है, पत्थर भी रो रहा है इसको देखकर, इस लीला का दर्शन कर पत्थर भी रो रहा है। लकड़े जो है वो भी रो रहे हैं, मतलब पेड़ भी रो रहे हैं। इस तरह से कहा गया। यही शकल लीला जीव उद्धार कारणे, यही तार साक्षी देख कांडे सर्वजन। साक्षी, कितने लोग इसके साक्षी बने हैं। चैतन्य महाप्रभु का ये लीला का कारण क्या है? क्यों सन्यास ले रहे हैं चैतन्य महाप्रभु? एकमात्र कारण है
सभी जीवों का उद्धार करने हेतु चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले रहे हैं, अपने पूरे ऐश्वर्य को त्याग रहे हैं। षडगुण ऐश्वर्य में से एक गुण, एक ऐश्वर्य जो है वो है रिनंसिएशन, समझ गए ना, वो त्याग की वृत्ति। संपूर्ण सारे ऐश्वर्य को चैतन्य महाप्रभु ने त्याग दिया। किसके लिए? हम जैसे पतितों का उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु सारे ऐश्वर्य को त्याग दिया। यस, एक भक्त जो प्रचारक है उसको यह ध्यान में रखना चाहिए, किसी जीव का उद्धार करना है तो अपने संसार को त्यागना पड़ता है, अपने सारे सुखों को त्याग कर अन्यों के उद्धार के लिए ये त्यागना पड़ता है। ये चैतन्य महाप्रभु हमें सिखा रहे हैं। अगर किसी जीव का उद्धार करना है तो अपने सुखों को, अपने निजी इंद्रियों को कंट्रोल करो, अपने सुखों को त्याग दो, तभी जाके आप किसी जीव का उद्धार कर पाओगे। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु सदैव कृष्ण कृष्ण के स्मरण में रो रहे थे, कृष्ण कृष्ण कह रहे थे। बोलो बोलो करी प्रभु उठे विश्वंभर, गाये न मुकुंद प्रभु नाचे निरंतर। अरे अभी यहाँ पे ना ही बाल काट रहा है और मुकुंद दत्त गा रहे हैं तो तुरंत बीच में उठ जाते हैं चैतन्य महाप्रभु और वापस नृत्य करने लगते हैं। तो अब ये ना ही करेगा क्या? कैसे मैं बाल काटते रहूंगा और महाप्रभु इस तरह से गदगद एकदम भाव विभोर होकर अचानक उठते हैं, नाचते हैं कीर्तन को सुनकर, तो चोट ना पहुंचे, कट ना जाए, समझ गए ना, सर में कुछ खून ना निकले, इस तरह से वो डर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु नाचो नाचो, गाओ गाओ, जोर जोर से गाओ, सभी को ऐसा कह रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ कहा गया, वशील ओ प्रभु स्थिर हईते ना पारे, स्थिर नहीं हो पा रहे प्रभु, समझ गया ना। एक्चुअली जब मुंडन करते हैं तो बैठना चाहिए शांति से तभी जाके वो मुंडन होता है, सारे बाल काटे जाते हैं। अभी प्रभु स्थिर ही नहीं है तो कैसे काटेंगे बाल? ये ना ही सोच रहा है, उसका हाथ थर थर कांप रहा है, बाबा कुछ ना हो जाए, भाई भगवान है स्वयं, और थोड़ा भी चोट आएगा तो कितना बड़ा अपराध होगा मेरे से, और प्रभु तो स्थिर नहीं है। किसी तरह से ये नाही ने चैतन्य महाप्रभु के घुंघरेलू बाल को काटे हैं। अभी आप सोच लो, थोड़ा इमेजिन कर लो, कितना बड़ा अपना मतलब पत्थर रखे होगे अपने हृदय पे रख कर इस महाप्रभु के इस सुंदर बालों को काटा होगा, कितना समय लगा होगा। आप सोच सकते हैं कितना समय लगा होगा, क्योंकि महाप्रभु तो स्थिर नहीं है, समझ गए ना। चैतन्य वहां पे मुकुंद दत्त गा रहे और चैतन्य महाप्रभु डूल रहे हैं, ऐसे वैसे डूल रहे हैं, मग्न हो रहे हैं, और महामंत्र का जप भी कर रहे हैं, कभी कभी बीच में उठ के नाचते हैं। कैसे होगा? तो यहाँ पे लिखा है किसी तरह से बाल कट गए। सर्व शिक्षा गुरु गौरचंद्र वेदे बोले, केशव भारती स्थाने तहे कहे चले। तो चैतन्य महाप्रभु जो सारे वेदों को जानते हैं, वेदा अंत मतलब सारे ज्ञान के अंत भगवान चैतन्य महाप्रभु है, गौरचंद्र, वो केशव भारती को कुछ बोले। क्या बोले? प्रभु कहे सपने मोर कौन महाजन, करने संन्यास मंत्र करिल कथन। अभी देखो, ये एक बहुत सुंदर घटना है, इसे ध्यान से सुनिए। चैतन्य महाप्रभु केशव भारती को बोल रहे हैं, मेरे सपने में एक महाजन आए थे और सन्यास मंत्र मेरे को दिए। सन्यास मंत्र क्या होना चाहिए वो मुझे दिए है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, और यही मंत्र मुझे आप दे देना।
इस तरह से उनको जाकर उनके कान में बोल रहे हैं, मेरे सपने में एक महाजन आए थे, हाँ? और उन्होंने सन्यास मंत्र मेरे कान में दिए, हाँ? बुझ देखी ताहा तुम्ही किब है नहे, एत बलि प्रभु ताहार करणे मंत्र कहे। आप देखिए इस मंत्र को, हाँ, आप सुनिए अच्छी तरह से इस मंत्र को, हाँ? और केशव भारती उसको सुनते हैं इस मंत्र को, और क्या कहते हैं, चले प्रभु कृपा करी तारे शिष्य कैला, भारतीय चित्ते महा विस्मय जन्मिला। ये बहुत चैतन्य महाप्रभु ट्रिकी है, ट्रिकी एकदम युक्ति को जानते हैं। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु उनको शिष्य बनाए, स्वयं गुरु बनकर केशव भारती को पहले शिष्य बनाए केशव भारती इस मंत्र को अपनाए चैतन्य महाप्रभु के मुख से, और केशव भारती शिष्य बन गए चैतन्य महाप्रभु के। यह बहुत एक अद्भुत घटना है। देखो कैसे भगवान, कैसे मतलब कितना प्रेम दर्शाते हैं भगवान, समझ गए ना, भक्तों पर। तो वैसे छले प्रभु कहा गया, छले महाप्रभु जो है, एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु जो है छन्ना अवतार कहा गया है, समझ गए। चैतन्य महाप्रभु भगवान के अवतार है, लेकिन छिपे रूप में अवतार है। छन्ना अवतार का अर्थ है सीक्रेट अवतार। भगवान श्री कृष्ण का एक सीक्रेट अवतार है जिसको हम छन्ना अवतार को, वो है चैतन्य महाप्रभु। इसी तरह से वो सीक्रेटली केशव भारती को शिष्य बना रहे और स्वयं गुरु बन रहे, और फिर उनसे ये मंत्र लेते हैं और उसको स्वीकारते हैं। और केशव भारती कहते हैं ये सबसे बेस्ट मंत्र है। जब सुनते हैं केशव भारती, ये सबसे बेस्ट मंत्र है। और आप नहीं जानते ऐसे है, केशव भारती कह रहे हैं। केशव भारती समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु इस मंत्र को जानते हैं, क्योंकि स्वयं वैकुंठ नाथ है वो। इनको कौन महाजन आकर कान में मंत्र सपने में देगा बट मेरा भाग्य तो देखो कि भगवान स्वयं मुझे अपने कान में मंत्र देकर मुझे अपना शिष्य बनाया, समझ गए ना। इस तरह से केशव भारती, प्रभुर आज्ञा तबे केशव भारती से मंत्र प्रभुर कहिला महामती। चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा से फिर केशव भारती जो है चैतन्य महाप्रभु के कान में इस मंत्र को देते हैं, इस कान में इस मंत्र को देते हैं। चतुर्दिखे हरि नाम सुमंगल ध्वनि, संन्यास करिला वैकुंठेर चूड़ामणि। चूड़ामणि मतलब ज्वेल, समझ गया ना। वैकुंठेर मतलब वैकुंठ के गोलोक धाम के चूड़ामणि है। उन्होंने चारों दिशा में, जब वो सन्यास ले रहे थे, चारों दिशा में हरि बोल हरि बोल हरि बोल, इस तरह से सब लोग हरि ध्वनि, सुमंगल, मंगल ही नहीं सुमंगल, हरि ध्वनि बहुत सुमंगल है। परिलेन आरुण वसन मनोहर। अभी देखो आरुण वसन मतलब गेरुए कपड़े, सन्यास के वस्त्र जो होते हैं वो भगवे वस्त्र होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भगवे वस्त्र पहने हुए हैं। आरुण, आरुण कहा गया। अरुण मतलब अब जानते हैं सुबह सुबह सूर्योदय होने से पहले लाल छटा हो जाती है, आकाश में लाल रंग हो जाता है। देखते हो क्या नहीं? हमें कहाँ देखने का भाग्य है सूर्य। इतने बड़े बड़े बिल्डिंगे खड़े हो गए हैं, तो सूरज 10 बजे ही हम देख सकते हैं सूर्य का दर्शन करना है तो 9-10 बजे दर्शन करेंगे। इतने बड़े बड़े आसपास में बिल्डिंगे खड़े हुए हैं, कहाँ होराइजन में हम सूर्य उगता हुआ देख पाएंगे। अरुण वसन, अरुण वसन मतलब अरुण वस्त्र, अरुण मतलब गेरुए कपड़े, वो पहने हुए है चैतन्य महाप्रभु। ऐसे आकर्षित हो गए ये वस्त्र पहनने के उपरांत
कि मतलब सारे सारे जीवात्माओं को आकर्षण करने लगे, खींचने लगे, जैसे ग्रेविटी फोर्स खींचता है, कुछ भी ऊपर फेंको नीचे आता है, उसी तरह सभी के नजरें चैतन्य महाप्रभु के पास है, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर सबके नजर थे। सर्वांग श्री मस्तक चंदन लेपित, मालाए पूर्णित श्री विग्रह शोभित सुशोभित। चैतन्य महाप्रभु को मालाएं पहना गया, सारे शरीर पर चंदन का लेप किया गया, खास करके ऊपर माथे पर चंदन का लेप लगाया गया। दंड कमंडलो दुई श्री हस्ते उज्ज्वल। सन्यास लेते समय दो चीजें दी जाती है, गुरु दो चीज देते हैं, एक है दंड, दूसरा है कमंडलु। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु को केशव भारती दे रहे, दंड कमंडलु दुई श्री हस्ते उज्ज्वल, निरवधि निज प्रेम आनंद विवहल। चैतन्य महाप्रभु इसको स्वीकार करके बड़े आनंद प्रेम के इसमें डूबने लगे। अब मैं भिक्षुक हो गया, अब मैं सब जगह जाके भीख मांगूंगा कि मुझे कृष्ण की सेवा, मेरे लिए प्रार्थना करो कि कृष्ण मेरे सेवा को स्वीकार करे, मेरे लिए प्रार्थना करो कि कृष्ण मेरे सेवा को स्वीकार करे। समझे? इस तरह सब जगह जाकर मैं भीख मांगूंगा। दंड किसके लिए होता है? इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए दंड होता है। कोटि कोटि चंद्र जिनी शोभे श्री वदन, प्रेम धारे पूर्ण दुई कमल नयन। प्रेम के धारा से दोनों कमल नयन भीग गए हुए हैं। और क्या है? चंद्र चैतन्य महाप्रभु कैसे दिख रहे हैं? कोटि कोटि चंद्र जिनी, हजारों चंद्र एकत्रित हुए हैं ऐसा लग रहा है, और उनके नेत्रों में से निरंतर प्रेम के अश्रु धाराएं बह रही है। कि बस सन्यासी रूप हेल प्रकाश पूर्ण करी तहा वर्णिबे वेद व्यास। व्हाट अ वंडरफुल सन्यासी। भगवान सन्यास लेना, भगवान सन्यास लिए है। आप सोचो, ऐसे कहीं पे भी आज के तारीख तक कभी ऐसा लीला नहीं हुआ था कि भगवान सन्यास ले रहे हैं। समझ गए ना? प्रभु रामचंद्र भी जो है भगवे वस्त्र पहने थे, लेकिन पत्नी के साथ, सीता माता के साथ और लक्ष्मण के साथ वन में भटके हुए हैं। उनकी सहायता के लिए कोई है तो सही, बट यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु किसी को नहीं स्वीकारे। समझ गए? जब सन्यास लेकर साउथ इंडिया टूर चले गए, वो अकेले गए थे। 6 साल तक उन्होंने पूरे भारत भ्रमण किया, दक्षिण भारत भ्रमण किया 6 साल तक। जंगल, नदी, पता नहीं क्या क्या। तो ऐसा कहा गया है कि श्री वेदव्यास ने विष्णु सहस्त्र नाम में इसका वर्णन किया हुआ है कि भगवान सन्यास लेंगे कलयुग में। कलयुग में भगवान सन्यास लेंगे, इसका वर्णन वेदव्यास विष्णु सहस्त्र नाम में किया गया है। इस तरह से और सारे लोग इसे जानते नहीं, सिर्फ वैष्णव सोसाइटी, जो वैष्णव गण है, जब ये विष्णु सहस्त्र नाम में इस शब्द का वर्णन होता है, उस समय क्या है? संन्यास कृच्च चाम संतो निष्ठ शांति परायण, निष्ठा शांति परायण। संन्यास कृत क्षमा शांत, निष्ठा शांति परायण, ये विष्णु सहस्त्र नाम में ऐसा वर्णन आता है। तो इसका अर्थ सिर्फ वैष्णव लोग ही जानते हैं, और कोई नहीं समझ सकते। अन्य साधारण लोग जब तो करेंगे विष्णु सहस्त्र नाम का, लेकिन भगवान सन्यास लेने का वर्णन जो यहाँ पे छिपे रूप में है, वो कोई नहीं समझ पाएंगे। इस तरह से वेदव्यास कह रहे। तबे नाम दोई बारे केशव भारती, मने मने चिंतित लागिल महामती। अभी केशव भारती सन्यास देते समय महाप्रभु को क्या नाम दूं, ये सोचने लगे हैं। सन्यास का नाम होता है, समझे? जब सन्यास दीक्षा दी जाती है उस समय नाम दिया जाता है। तो केशव भारती सोच रहे हैं क्या नाम दूं।
भगवान है स्वयं, क्या नाम दूं जिसके कारण मेरा जीवन सार्थक हो। सोच रहे हैं इस तरह से। हाँ, चतुर्दशा भुवने ते ए मत वैष्णव, हाँ, अमार नयने नाही है अनुभव। मैंने देखा ऐसा भगवान का भक्त मैंने 14 भुवनों में कहीं नहीं देखा। भगवान स्वयं है और भक्त के रूप में अवतरित हुए हैं, ऐसा वैष्णव भक्त मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। हाँ? ये पहली बार मैं देख रहा हूं, पहली बार ऐसा मैं दृश्य देख रहा हूं। इसीलिए मैं ऐसा कुछ नाम दे दूं जिससे मेरी इच्छा, मेरी कामना पूर्ण हो। समझ गया ना? और ऐसा नाम कहीं शास्त्र में नहीं होगा, ऐसा नाम मैं दूंगा। समझ गया ना? ऐसा नाम मैं दूंगा। और उस नाम के पीछे वो सोच रहे, मूले भारती र शिष्य भारती से है, यहाँ ने ताहा 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 तोई बार योग्य ने। अभी केशव भारती, अब ये 10 प्रकार के सन्यास है, सन्यास के नाम है। तो भारती, सरस्वती, गिरी, इस तरह से 10 प्रकार के नाम है सन्यास के। तो उनमें से जब भारती सन्यासी किसी को सन्यास देता है तो उसके नाम के पीछे वापस भारती लग जाता है। लेकिन वो कह रहे नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। केशव भारती सोच रहे नहीं नहीं, ये नाम ठीक नहीं होगा जिसके पीछे भारती लगा हो। मैं नहीं चाहता हूं कि चैतन्य महाप्रभु का ये नाम हो। ऐसे वे सोच रहे। भाग्यवानो न्याशिवारे एकेते चिंतिते, शुद्ध सरस्वती ताहा अले जीवावते जीवावाते, हाँ जीहावाते। जिह्वे पर शुद्ध सरस्वती बैठ गई, ऐसे श्री वृंदावन दास ठाकुर समझाते हैं। एक है दुष्ट सरस्वती, एक है शुद्ध सरस्वती। ये दोनों देवता ही है। दुष्ट सरस्वती कौन है, इसकी मतलब इसका वर्णन किया गया है। दुष्ट सरस्वती मतलब वो ज्ञान जो भौतिक, जैसे हम स्कूल कॉलेज में जाकर सीखते हैं ना, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, साइंस वगैरह अनेक प्रकार की चीजें सीखते हैं। वो दुष्ट सरस्वती के माध्यम से वो ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञान को प्राप्त कर कर लोग बड़े बन जाते हैं। ये दुष्ट सरस्वती। लेकिन शुद्ध सरस्वती सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान देती है। शुद्ध सरस्वती सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान देती है। तो भाग्यवान है, भाग्यवान। समझ गया ना? तो इस तरह से जैसे सोच रहे थे ये भाग्यवान सन्यासी केशव भारती, सोच रहे थे कि भगवान के लिए कुछ ऐसा नाम हो। तो तुरंत ही शुद्ध सरस्वती उनके जिह्वा पर बैठ गई। दुष्ट सरस्वती नहीं, शुद्ध सरस्वती उनके जिह्वा पर बैठ गई। देखो क्या है, पाया, पाइया उचित नाम केशव भारती, प्रभु वक्षे हस्त दिया भले शुद्ध मति। प्रभु के वक्ष स्थल पर केशव भारती हाथ रखे, उनके छाती पर ऐसे हाथ रखे। केशव भारती चैतन्य महाप्रभु के छाती पर हाथ रखे। यत जगतेर तुम्हें कृष्ण बोलाइया, पूरे जगत को आप कृष्ण नाम दे रहे हो। सभी पूरे जगत को आप कृष्ण कृष्ण बोलो बोल रहे हो, सबसे कृष्ण बुला रहे हो। कौन कह रहे हैं? केशव भारती कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आप सभी को कृष्ण बुला रहे हो, कृष्ण नाम का वितरण कर रहे हो। सभी के मुख से कृष्ण बोलो ऐसे बोल रहे हो और सबको बुला रहे हो ऐसे, बोलो कृष्ण बोलो हरि ऐसे बुला रहे हो आप। और सभी लोग आपको देखकर भगवान श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं। कराइला चैतन्य कीर्तन प्रकाशिया, आप उनके चैतन्य को जगा रहे हो। सोए हुए जीवात्मा जो है वो जाग रहे हैं। समझ गया ना? नारद थोड़ा ये लगाओ बेटा। तो इस तरह से ये तो जगतेरा तुम्हें कृष्ण बलाइया, करायला चैतन्य मतलब जिसका चैतन्य, जिसका चेतना सो गई है,
जिसकी चेतना सो गई है, हाँ, उसके चेतना को जगा रहे हो आप। इसीलिए एक सुंदर नाम शुद्ध सरस्वती उनके जिह्वा पर बैठकर कही, एके ते तुम्हारा नाम, सुनो तुम्हारा नाम, एते के तुम्हारा नाम, आज के बाद तुम्हारा नाम क्या होगा? श्री कृष्ण चैतन्य। हरि बोल, हरि बोल। आप सब लोगों को हरि बोल बोलना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु आज के दिन में सन्यास का दीक्षा लिया और आज के दिन में उन्हें यह नाम मिला, श्री कृष्ण चैतन्य। ऐसे भी वो स्वयं कृष्ण है ऐसे भी वो स्वयं कृष्ण है और अन्यों को भी कृष्ण का नाम दे रहे हैं और सोए हुए चेतना को जगा रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य तुम्हारा नाम होगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण का नाम देकर सभी के चेतना को आप जगा रहे हो, इसलिए तुम्हारा नाम सर्वलोक तो मैं हैते याते हैल धन्य। समझ गए? क्योंकि आप सारे जगत को धन्य बना रहे हो, भाग्यशाली बना रहे हो कृष्ण का नाम देकर। इससे अच्छा क्या नाम होगा? तो तब से श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम पड़ा श्री कृष्ण चैतन्य। समझ गए? तो इस तरह से सभी जगह जब चैतन्य महाप्रभु को सन्यास का नाम मिला तो सारे लोग जय 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 बोलने लगे, जय ध्वनि उच्चारण करने लगे। कुछ लोग हरि बोल हरि हरि करने लगे। इस तरह से तो चैतन्य महाप्रभु अपने नाम को धारण करते हैं और फिर केशव भारती को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। जब नाम मिला, जब नाम मिलता है एक नया जन्म मिलता है। समझ गया ना? तो हम पतित जीवात्मा जब दीक्षा लेते हैं, गुरु से नाम तो लेते हैं, लेकिन उस नाम के हिसाब से हम नहीं रहते, अपना जीवन को व्यतीत नहीं करते। कभी कभी काला दाग लग जाता है। ऐसे शुद्ध नाम को हम काला दाग लगाते हैं, हमारा आचरण ऐसा होता है। समझ गए ना? इतना सुंदर नाम दिया जाता है, आखिर में दास लगाया जाता है कि हम यह हर हमेशा याद दिलाते रहता है कि हम दास है, हम दास है, वैष्णव के दास है हम। गोपीर भर्तु तो पाद कमलयोर दास दासानुदास, हम दास के वैष्णव के दास हैं हम। समझ गए? तो ये बहुत बड़ा उपाधि है, ये बहुत बड़ा पोजीशन है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि दास के दास का दास बनना मतलब कितना तुच्छ है, बट आध्यात्मिक जगत में बहुत बड़ा पोजीशन है ये। वैष्णवेर दास दास दास, समझ गया ना? कृष्णेर दास दास दास, बहुत बड़ा पोजीशन है। ये पोजीशन बिना कुछ मेहनत किए हमारे गुरु हमें प्राप्त करवा रहे हैं। ये हमें ये दिए है पोजीशन, इतना बड़ा पोजीशन दिए, लेकिन उसका जरा भी हम ख्याल नहीं रखते। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए। श्री कृष्ण चैतन्य नाम हैल प्रकाश, दंडवत हैया पाड़िल सब दास। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु को नाम प्राप्त हुआ और चैतन्य महाप्रभु स्वयं जब केशव भारती को दंडवत प्रणाम किए तो सारे भक्त भी फिर दंडवत प्रणाम किए केशव भारती को। इनफैक्ट केशव भारती को भी और चैतन्य महाप्रभु को भी इन्होंने, सारे भक्तों ने दंडवत प्रणाम किया। तो क्या है? हे न मत संन्यास करिया प्रभु धन्य, प्रकाशिला आत्मा नाम श्री कृष्ण चैतन्य। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु का नाम जो है श्री कृष्ण चैतन्य नाम से फेमस हो गया। श्री कृष्ण चैतन्य उन्हें बुलाने लगे। सर्वकाल चैतन्य शकल लीला करे, यहार एक न कृपा देखा न तारे। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु अपने नित्य लीला का प्रकाश करते हैं। और तो नित्य लीला का प्रकाश सब लोग देख नहीं सकते, जिसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा है वही इस नित्य लीला को
देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। आगे कहा गया, आर कट लीला रस हैला से स्थाने नित्यानंद स्वरूपे से सब तत्व जाने। नित्यानंद जो है वही सारे चैतन्य महाप्रभु के लीला को जानते हैं। अभी देखो, नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है, चैतन्य महाप्रभु भगवान है। नित्यानंद प्रभु बलराम आदि गुरु है, और ये आदि गुरु चैतन्य महाप्रभु के सारे लीला को जानते हैं, उनकी जानकारी रखते हैं। इसीलिए नित्यानंद प्रभु के चरणों में जब हम आश्रय लेंगे तो चैतन्य महाप्रभु के सारे लीला हमारे हृदय में प्रकाश होंगे। ताहार अज्ञान आमी कृपा अनुरूपे किछु मात्र सूत्र आमी लिखिल पुस्तके। सिर्फ नित्यानंद प्रभु की कृपा से मैं इस ग्रंथ में वर्णन कर रहा हूं चैतन्य महाप्रभु की लीला। समझ गया? क्योंकि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के सारे लीलाओं को जानते हैं, समझते हैं, और उनकी कृपा से मैं इस ग्रंथ में इस ग्रंथ लिख रहा हूं, या इस ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु के लीला का वर्णन कर रहा हूं नित्यानंद प्रभु की कृपा से। इसीलिए सर्व वैष्णवर पाए मोर नमस्कार। सर्व वैष्णवर पाए, पाए मतलब चरणों में, सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा नमस्कार, दंडवत नमस्कार। इथे अपराध किचु ना लबे आमार। अगर मुझसे कोई अपराध हुआ है तो कृपा कर कर इसे सीरियस मत लो। समझिए ना? मतलब मेरे से कुछ अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा कीजिए। इसलिए मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। वेदे इह कोटि कोटि मुनि वेद व्यास वर्णिबे नाना मते अशेष विशेष विशेषे। Millions of Veda Vyas will elaborately describe these pastimes of the Lords in the Vedas. अब ये वेदास जो है यहाँ पे ये कहा गया है, वेदे यह कोटि कोटि मुनि। समझ गया ना? चैतन्य महाप्रभु या अन्य भगवान के जो अवतार है, जब जब भगवान अवतरित होते हैं, वेद व्यास उन्हें लिखते रहते हैं। और हर कलयुग में वेद व्यास अलग अलग, वेद व्यास मतलब एक उपाधि है, एक पोजीशन है। समझ गया? तो ये कोटि कोटि वेद व्यास आकर आगे लिखते रहेंगे, चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का वर्णन करेंगे। तो यहां कहा गया, ए मते मध्य खांडे प्रभुर संन्यास, ए कथा सुने ले हय चैतन्य रदास। चैतन्य महाप्रभु के इस कथा को जो सुनता है तुरंत ही चैतन्य महाप्रभु का दास बन जाता है। और चैतन्य महाप्रभु का दास बनता है तो क्या प्राप्त होता है? राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है। समझ गया ना? तो जब हम चैतन्य महाप्रभु के सन्यास ग्रहण लीला जो है, सन्यास ग्रहण कर रहे हैं, अपना रहे हैं, इस लीला को सुनने मात्र से हम चैतन्य महाप्रभु के दास बन जाएंगे। और चैतन्य महाप्रभु का दास जैसे ही बनते हैं, हमें राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, प्रेम प्राप्त होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यस, मध्य खंडे ईश्वरेर संन्यास ग्रहण, इहार श्रवण मिले कृष्ण प्रेम धन। इसको सुनने मात्र से, इस लीला का श्रवण करने मात्र से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, जो सबसे बड़ा धन है। इस धन के लिए कौन नहीं अतुरता है, कौन नहीं किसके पीछे है। बड़े बड़े महान आचार्य इस धन के पीछे भाग रहे हैं। वो कौन सा धन है? प्रेम धन, गोलोकेर प्रेम धन। ये प्रेम धन कहाँ का है? गोलोक, गोलोक का प्रेम धन है ये। और ऑब्वियसली हम सभी को इस धन के पीछे लगना चाहिए। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद दुई प्रभु, ए वाचा ये नापास हरि कबू। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हो, यही मेरी इच्छा है, ऐसे कह रहे। बस अभी खत्म हो गया। ओके, इस तरह से तो श्री वृंदावन दास ठाकुर सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, रो रहे हैं
कि कब मुझे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के दर्शन प्राप्त होंगे। ऐसे वो ये कर रहे हैं। तो यहां कह रहे हमारा प्रभु श्री गौरचंद्र यही बड़ा भरोसा चित्ते धरी निरंतर। तो मेरे प्रभु के प्रभु चैतन्य महाप्रभु है। मेरे प्रभु के प्रभु मतलब कौन? मेरे प्रभु कौन है? नित्यानंद। और नित्यानंद प्रभु के चैतन्य महाप्रभु प्रभु है। इसीलिए मुझे मेरे प्रभु पर मेरे हृदय में मैं प्रभु के प्रति आशा रखता हूं कि एक दिन मुझे इनके दर्शन होंगे। कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन मैं नित्यानंद प्रभु का दास हूं। मुखे ए जन बोले नित्यानंद दास से अवश्य देखिबे चैतन्य प्रकाश। तो नित्यानंद प्रभु का मैं दास हूं। कोई कुछ भी क्यों ना बोले, मैं नित्यानंद प्रभु का दास हूं। जब मैं नित्यानंद प्रभु का दास बन जाऊंगा तो निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु के सारे लीला मेरे हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। इस तरह से कृष्णदास कविराज कह रहे हैं। चैतन्य प्रियतम नित्यानंद राय प्रभु भृत्य संगे ए ना छाड़े अमाय। इसलिए नित्यानंद प्रभु के जो सबसे प्रिय है कोई, तो वो है चैतन्य महाप्रभु के अगर कोई सबसे प्रिय है तो वो नित्यानंद प्रभु है। इसलिए मैं नित्यानंद प्रभु के चरण को नहीं छोड़ूंगा। जगतेर प्राणदाता है न नित्यानंद ताहा हया ए न भजो प्रभु गौरचंद्र। यस, नित्यानंद प्रभु के चरणों के आश्रय में रहकर चैतन्य महाप्रभु को हम भगवान मानना चाहिए, या चैतन्य महाप्रभु के नाम के गुणगान करना चाहिए। वी शुड वर्शिप चैतन्य महाप्रभु अंडर द डायरेक्शंस ऑफ लॉर्ड नित्यानंद। संसारेर पर है भक्तिर सागरे ए डूबी से भजुक निताय चंदेरे। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिरकर भक्ति जब करेंगे तो इस संसार के सागर से हम उठ पाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु मेरे जिह्वा पर बैठकर मुझसे ये बुला रहे हैं। मेरी जिह्वा सिर्फ नाच रही है, वो नचा रहे हैं और मेरी जिह्वा सिर्फ पपेट के जैसा नाच रही है। तो मैं इतना ही समझा पाया हूं, जैसे एक छोटा पक्षी अपनी योग्यता के अनुसार ज्यादा ऊंचा तक नहीं उड़ सकता, मैं उतना ही उड़ रहा हूं। इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी योग्यता नहीं है। ऐसे श्री वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं। तो मेरी योग्यता के अनुसार मैं चैतन्य महाप्रभु के इस लीला का वर्णन किया है, और इसका वर्णन तो अपाट है जो मैं नहीं कर सकता। इस तरह से वो कह रहे हैं, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तछु पड़यु गगान। इस तरह से मैं वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के और नित्यानंद प्रभु के गुणगान गा रहा हूं, जो मेरे लाइफ एंड सोल है, मेरे प्राण है। तो इस मध्य खंड का अंत इस श्लोक से होता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसे हो सकता है तो रोज इसे बोलिए। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमा भाव दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। इस तरह से यहाँ लिखा है, ओ श्री चैतन्य चंद्र, आई ऑफर यू माई रिपीटेड ओफेंसेस। मैं बार बार आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। यू आर द पर्सोनिफिकेशन ऑफ कृष्णा's ब्लिसफुल पास टाइम्स। कृष्ण के लीलाओं का वर्णन जो है, आप उसके साक्षात्कार स्वरूप हो। कृष्ण लीलाओं का स्वरूप है। तो आप बड़े सुंदर हो। आपका जो शरीर है ये कैसा है?
सुंदराय, छवि सुंदराय, हेम, हेम जैसा, मतलब सोने के जैसा आपका शरीर है, इतना तेज है। तो पूरे जगत को आपने क्या दिया है? कृष्ण प्रेम दिया है। पूर्ण जगत को अभी तक कोई भी अवतार में कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त हुआ, किसी ने भी नहीं दिया। भगवान स्वयं भी कृष्ण प्रेम नहीं दिए, लेकिन आप स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर कृष्ण प्रेम दिया है। महाविग्रहाय, क्या है? चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते, तुम्हारे श्री चरणों में नमो नमस्ते, मतलब बार बार मैं प्रणाम करता हूं। इस तरह से इस मध्यखंड लीला पूर्ण हो जाता है। श्री वृंदावन दास ठाकुर इस तरह से वर्णन करते हैं। तो मैं इसको पढ़कर समझाने का प्रयास किया। आई डोंट नो कितने वर्णन करते समय कितने प्रकार के अपराध हुए, आई डोंट नो, बट प्लीज मैं आपसे आशा करता हूं कि आप भी मुझे आशीर्वाद दे कि अगर कुछ अपराध हुआ है तो उसे क्षमा करें। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।